हेलो गाइस, मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। इस वीडियो में जो सीपीयू के रिलेटेड जो इश्यूज़ आ रहे होते हैं, सीपीयू फुल यूज़ कर रहा होता है, सीपीयू जो ना 100% यूज़ हो रहा होता है, या कभी कभी हमें जो ना ये सिस्टम इंटरप्ट का प्रॉब्लम आ रहा होता है, ये विंडो 10 और विंडो 11 में आ रहा होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 स्टेप्स बताने वाला हूँ। अगर उस 5 स्टेप्स को आप जो सही से फॉलो करते हैं तो आपका सीपीयू का ओवर यूज़ वाला प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे पाँचों स्टेप्स है। पहला स्टेप ये है कि हमें सिंपल नेटवर्क अडाप्टर के ड्राइव को अपडेट करना है। तो आपको सिंपल जो ना दिस पीसी में आना है और यहाँ पे आपको लेफ्ट क्लिक करना है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आना है सिंपल, और यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइस मैनेजर, यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपको ये नहीं मिल रहा तो आप सिंपल यहाँ पे सर्च में भी लिख सकते हैं डिवाइस डिवाइस मैनेजर, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। आप यहाँ पे भी इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको सिंपल यहाँ पे दे सकते हैं नेटवर्क अडाप्टर्स, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और ये जो पहला हमारा जो वाईफाई का जो ड्राइवर है, आपको सिंपल यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करना है और यहाँ पे अपडेट ड्राइवर्स यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च फॉर ऑटोमेटिकली ड्राइवर्स। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमारा ये पहले से ही जो ना अपडेट है, आपको ये देखना है। कभी कभी ये ड्राइवर अपडेट ना होने की वजह से क्या होता है कि हमारा सीपीयू को जो है ना इसकी फाइल्स नहीं मिल रही होती है, तो वो सीपीयू ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है। सिंपल ये करके हमारा जो सेकंड स्टेप है, आपको सिंपल यहाँ पे लिखना है कंट्रोल पैनल। आप देख सकते हैं ये पहला वाला कंट्रोल पैनल, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको देखना है साउंड। ये देख सकते हैं साउंड, आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं हमारे जो स्पीकर्स, आपको सिंपल स्पीकर पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे आ जाना है और यहाँ पे देख सकते हैं इन्हेंसमेंट, आपको सिंपल यहाँ पे आ जाना है। देखना है अगर आपके ये कोई भी इनेबल्स हैं तो आपको सिंपल इसको जो है डिसेबल करके आपको सिंपल अप्लाई पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। और हमारा जो थर्ड स्टेप है, आपको यहाँ पे सर्च करना है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं इस तरह से, अदरवाइज आप विंडो आर दबाएंगे तो रन आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे ms config, आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं। आपको सिंपल इस पे एंटर करना है तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे आना है सर्विसेज में। सिंपल आपको सर्विसेज में आना है और यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें वो सारी सर्विसेज डिसेबल करनी है जो माइक्रोसॉफ्ट की नहीं है। तो आपको सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज, आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है और बाकी की सारी जो ना डिसेबल कर देनी है। सिंपल डिसेबल ऑल, डिसेबल ऑल हो चुकी है, आपको सिंपल अप्लाई और ओके पे क्लिक करना है और इसको जो है रीस्टार्ट कर देना। अभी मैं नहीं करना अभी क्योंकि मुझे और स्टेप्स आपको सिखाने हैं। अभी मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करता हूँ और हमारा जो फोर्थ स्टेप है वो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या हो जाता है कभी कभी हमारी काफ़ी ज़्यादा टाइम्स फाइल्स बढ़ जाती हैं जो ज़्यादा हमारी ज़रूरत की नहीं होती, वो ऐसे ही पड़ी होती हैं, वो सिस्टम को जो ना ज़्यादा यूज़ करती हैं। आपको सिंपल यहाँ पे आपको विंडो आर दबाना है, सिंपल विंडो आर। यहाँ पे रन आ चुका है, आपको सिंपल यहाँ पे लिखना है टेम्प और इनको जो ना डिलीट कर देना है। अगेन विंडो आर, यहाँ पे लिखना है परसेंटेज और इनके बीच में टेम्प, आपको एंटर करना है। हमारी जो स्टोरेज है उनको भी जो है ना उसकी भी साइज लेके बैठी होती है। आपको सिंपल इनको सेलेक्ट ऑल करना है और डिलीट करना है और यहाँ पे ये क्लिक करना है और स्किप पे क्लिक करना है, अगेन कंटिन्यू पे। इसके बाद आपको सिंपल अगेन विंडो आर दबाना है, रन में यहाँ पे लिखना है प्री फेच। ये दे सकते हैं मैंने पहले ही सर्च किया हुआ है प्री फेच, आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। इन फाइल्स को भी आपको सेलेक्ट ऑल करना है और डिलीट करना है और स्किप। अब हमारा जो लास्ट स्टेप है 5, वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अगेन आपको यहाँ पे सर्च करना है टास्क मैनेजर, सिंपल आपको एंटर करना है और यहाँ पे दे सकते हैं स्टार्टअप, आपको सिंपल स्टार्टअप पे आना है। ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे हम अपने लैपटॉप को टर्न ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है ना बैकग्राउंड में चलने लग जाते हैं, ये भी सीपीयू को काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। आपको इनको किस तरह से डिसेबल करना है, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे डिसेबल पे क्लिक करना है। आप इस तरह से, जैसे ये मेरे काम का नहीं है। अभी देखो कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी, रियल टैक, ये हमें नहीं डिसेबल करने क्योंकि सिक्योरिटी हमें चाहिए होती है, तो इसको इनेबल रहने दो। बाकी जो भी हैं जो काम के नहीं है उनको डिसेबल कर सकते हैं, जैसे ये मैंने डिसेबल किया हुआ है, इसको मैंने डिसेबल किया हुआ है, तो आप इनको भी डिसेबल कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये सारे स्टेप्स आपने फॉलो किए, उम्मीद है कि आपके जो सीपीयू के ओवर यूज़ का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा और जो सिस्टम इंटरप्शन का था वो भी सॉल्व हो जाएगा। अगर और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में जो अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं उस पर गाइड और वीडियो करूँगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।